देखिए, मैंने तो फ़िल्म को आज देखा नहीं है, लेकिन जो कुछ उनका कंटेंट सुनने में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि फ़िल्म पूरे तौर पर फ़ेक है। दूसरी बात ये है कि इससे मुनाफ़िरत की एक फ़िज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर के बारे में फ़ाइल 2 की भी फ़िल्म आनी चाहिए ताकि सिक्के का दोनों पहलू हो। 89 के उस वक़्त का मसला है जब बीपी सिंह की हुकूमत थी और ज़ाहिर है कि बीजेपी की हिमायत से थी। वहाँ के गवर्नर उस ज़माने में जो थे, तो उन्हीं के थे, बीजेपी के लोग थे, जगमोहन थे। और मामला ये है कि 89 जो कश्मीरी पंडित हैं, उनका कत्ल हुआ था, लेकिन पंडितों का लगभग 1000 से ज़्यादा का कत्ल हुआ था और एक पंडित के कातिल को सज़ा भी मिली तो मुसलमानों की गवाही से मिली। सिखों के हैसियत को भी वहाँ बड़ा मजरूह किया गया है। लेकिन ये बात भी सच है कि उस वक्त पंडितों को पनाह देने में, पनाह दिलवाने में सिख भाइयों का बड़ा रोल था। तो कहीं न कहीं से ऐसा लगता है कि इस फ़िल्म को एक साजिश के तहत इस तरह अपनाया गया है कि यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब पर एक कशीदगी का माहौल पैदा हो। बहरहाल ये तहक़ीक़ का मसला है और मामला ये है कि कश्मीर के जो सूरत के हालात हैं, कश्मीर का जो हुस्न रहा, उनकी खूबसूरती रही, मुझे पूरा एतराज़ है कि कश्मीर में फूल कम खिले हैं, अंगारे ज़्यादा बरसे हैं। कश्मीर में बर्फ़ की सफ़ेदी से ज़्यादा वहाँ लोगों के कफ़नों की सफ़ेदी नज़र आई है। तो वो हक़ाइक़ को सामने में लाना चाहिए। वैसे ये फ़िल्म फ़ेक है। भाई मैं कह रहा हूँ 7 साल तो उनकी हुकूमत हो गई, कितने लोगों को बसाया, है ना? वहाँ के लोगों की मईशत को मुतासिर करने के लिए हॉर्टिकल्चर को हर जगह आज़ादी दी गई है। अब सेब को बेचने के लिए भी वहाँ हुकूमत की दखल-अंदाज़ी हो गई है। ये गहरी साजिश का हिस्सा है वहाँ पर। कितने लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए गए वहाँ पर आर्टिकल 370 को हटा देने के बाद। ये सारे मसाइल को बहुत ही संजीदा तौर पर इस मुल्क की सालमियत और इस मुल्क की मजहबी रवादारी को सामने में रखकर मुल्क के आला ओहदे पर बैठे हुए लोगों को तय करना चाहिए। जुनून के पर मजहबी जुनून और मुनाफिरत से तो हुकूमत हासिल की जा सकती है, लेकिन रोज़गार और हुकूमत को चलाने के सारे तौर तरीके मजहबी जुनून से हल नहीं हो सकते।